हेलो मेरे गुरु, चलो करते हैं शुरू। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए, जिसके लिए आप मेरे चैनल पे आए। आज का टॉपिक है ऑटोकैड क्या है और ऑटोकैड इंटरफेस किस तरह का होता है। ये चैप्टर 1 थ्योरी का चैप्टर 1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं आपका दोस्त आर.के. रंजन और मैं एक फ्रीलांसर हूं। मैं ऑटोकैड, MS ऑफिस, ग्राफिक्स डिजाइन और गूगल शीट पर फ्रीलांसिंग वर्क करता हूँ। और अगर आपको मेरा वर्क देखना हो तो आप मेरे लिंक्डइन साइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं, मुझे FB पर जाकर के चेक कर सकते हैं। और आप अगर मुझसे वर्क करवाना चाहते हैं तो मुझे मेल कीजिए freelancing.rkranjan@gmail.com पे। तो आज का टॉपिक है व्हाट इज ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर क्या होता है? इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग के लिए किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, ऑटोकैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अपने आइडियाज को क्या करता है, वो अपने आइडियाज को तकनीकी सटीकता के आवश्यक स्तर तक प्रोडक्ट डिजाइन और आकृति की ड्राइंग करने की अनुमति देता है। यह मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के क्षेत्र में तेजी से डिजाइनिंग, कैलकुलेशन और सिमुलेशन करता है। यह एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आपको ऑटोकैड आता है तो आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं और यह ऑटोकैड सॉफ्टवेयर बहुत उपयोगी होता है। चलते हैं, अब हम जानते हैं व्हाट इज ऑटोकैड इंटरफेस। ऑटोकैड इंटरफेस क्या होता है? पहले तो हम जानते हैं इंटरफेस होता क्या है। इंटरफेस एक सामान्य तौर पर एक इंटरफेस एक उपकरण या प्रणाली है जो क्या करता है, संबंधित संस्थानें और बातचीत करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस परिभाषा के अनुसार एक रिमोट कंट्रोल आपके और आपके टेलीविजन के बीच का एक इंटरफेस है, मीडियम है। आप जो सुनना चाहते हैं, आप जिस तरह से सुनना चाहते हैं, आप वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं, आपने बटन दबाया, यानी कि एक मीडियम है। अगर आप किसी से बातचीत करना चाहते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, ये क्या है, एक मीडियम है। अगर आपके पास कोई मीडियम ही ना हो तो आप क्या करोगे, कैसे बातचीत करोगे? जैसे कि मान लो कि मैं ड्रॉ करना चाहता हूं एक सर्कल, मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब मैं रेक्टेंगुलर ड्रॉ करना चाहता हूं तो मैंने एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये जो है, ये जो माउस, ये कर्सर, ये एक इंटरफेस है जो कि मेरे मन की भावना को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो इसी को इंटरफेस कहते हैं। जो आप बातचीत करना चाहते हो किसी से, तो कैसे बातचीत करोगे? या तो इशारे में या किसी लैंग्वेज में। तो आपका इशारा और आपका लैंग्वेज ही आपका इंटरफेस है। अगर आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हो, किसी को अपना रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हो, तो आपको एक इंटरफेस चुनना होगा। वो आप किस लैंग्वेज में बात करना चाहते हो या किस इशारे में बात करना चाहते हो, वही आपका एक इंटरफेस है, आपका मीडियम है, आपकी प्रणाली है। तो ये है मेरा ऑटोकैड इंटरफेस। इसको हम ऑटोकैड इंटरफेस बोलते हैं, जो आपको सामने दिखता है, जहां पर आपका माउस रहता है, जहां पर आपका टूल्स बार रहता है। जितने भी आप देख रहे हैं आइकन, हर एक कोई एक टूल बार है। इसी में आप सारा वर्क करते हैं। तो चलिए हम एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो ये है जो फर्स्ट आइकन है, इस आइकन को हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन पैटर्न। इसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन पैटर्न। और ये जो इसके राइट में है उसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसको क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। और ये जो आप जहां पर आपका नाम रहता है, जिस फाइल से आपको सेव करते हैं जिस नाम से, उसको बोलते हैं टाइटल बार। और ये जो आपका जो गोल सा बना होता है, इसको क्या बोलते हैं,
व्यू यू। अब चलते हैं, ये जो आपको सारा दिख रहा है ये आपका टूल्स बार है, और आपका जो नीचे ड्रा देता है वो स्टेटस बार होता है, उसी में फाइल टैब होता है, उसी में रिबन बार होता है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये आपका ड्राइंग एरिया होता है, और ये जो आप कॉर्नर पर देख रहे हैं इसको आप यूजर कोऑर्डिनेटर सिस्टम बोलते हैं। और इसी में आपका आता है कमांड लाइन, उसी में आता है आपको स्टेटस बार, इसी में बहुत सारा फंक्शन है, और हम आपको हर एक फंक्शन के बारे में अलग अलग से विस्तार से बताने वाले हैं। अब चलते हैं एप्लीकेशन मेन्यू में। ये जो आपका एप्लीकेशन मेन्यू है, जो कि आपने अपना एप्लीकेशन मेन्यू देखा था, उसी का डिटेल्स। जब आप एप्लीकेशन मेन्यू को क्लिक कीजिएगा, उस पर कर्सर ले जाइएगा, तो आपको ये सब फोल्डर दिखेगा। न्यू हो गया, आपको ओपन हो गया, सेव हो गया, सेव एज हो गया, इंसर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। ये सारे फंक्शन आपको इस एप्लीकेशन मेन्यू बार पर क्लिक करने पर दिखेगा। जैसे कि हम आपका फंक्शन भी बताते हैं कि हर एक किसी का एक अलग फंक्शन होता है। जैसे न्यू में क्या कर सकते हैं, अगर आप कोई फाइल नया खोलना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके खोल सकते हैं। आपको कोई नया सेव फाइल ओपन करना है तो आप यहां से जा करके ओपन कर सकते हैं। अगर आप कोई चीज फाइल ड्रॉ किए हो और उसको सेव करना चाहते हैं तो आप सेव कर सकते हैं। आप अगर दूसरी जगह सेव करना चाहते हैं तो सेव एज कर सकते हैं। आप कुछ ड्राइंग, कुछ चीज इंसर्ट करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं किसी और ड्राइंग से, तो आप उसमें से ले सकते हैं। आप कहीं भेजना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एज ए प्रिंटिंग, पीडीएफ, डॉक्स, जेपीजी फाइल, तो आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप प्रिंट कर सकते हैं। और आपका जो रिसेंट वर्क होता है वो आपका यहाँ पर दिखता है। इस आइकन में आप जो रिसेंट फाइल ओपन किए हुए रहते हैं वहां पर आपको दिखता है, और यही आपका एप्लीकेशन मेन्यू बार का मेन फंक्शन होता है। अब चलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में। क्विक एक्सेस का मतलब क्या होता है, तुरंत एक्सेस करना। तो ये जो होता है वही एप्लीकेशन मेन्यू बार का ही एक पार्ट है, क्विक एक्सेस टूल बार। आप क्या करते हैं कि काम करते करते आपको सेव करना है, काम करते करते न्यू फाइल ओपन करना है, न्यू पेज ओपन करना है, तो हम क्या करते हैं इसी क्विक एक्सेस बार में उसको लेकर के चले जाते हैं। हम एप्लीकेशन मेन्यू बार का जितने भी फंक्शन है हम उसको क्विक एक्सेस बार में लेकर के चले जाते हैं, और वो कैसे ले जाते हैं वो हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। यहाँ पर जितनी भी एप्लीकेशन मेन्यू बार है उसी को हम क्विक एक्सेस में लेकर के जाते हैं। अब क्विक एक्सेस में देखिए कि हम आपको जूम करके अलग से एक ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाए हैं, जहाँ पर सारा फंक्शन दिखाया गया हुआ है जो ही आपका एप्लीकेशन मेन्यू बार में था। न्यू आपके आइकन से समझना होगा, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, डू, मतलब ये है अनडू और ये है डू। इसके बाद एक आइकन है, इस आइकन को बोलते हैं कस्टमाइज मेन्यू। कस्टमाइज मेन्यू ने कि आपको जो और भी कोई मेन्यू इसमें ऐड करना है या सब्जेक्ट करना है, आप यहाँ से कस्टमाइज मेन्यू से आप कर सकते हैं। और आप क्विकली वर्क को फास्ट करने के लिए क्विक एक्सेस टूल बार मेनली वर्क को फास्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जब आप ऑटोकैड पर काम करोगे तब इनकी वैल्यू का आपको पता चलेगा। हम आपको बता दें कि अगर आप वर्जन चेंज करते हैं, 2004 यूज कर रहे हैं, 7 यूज कर रहे हैं, 10 यूज कर रहे हैं, 14 यूज कर रहे हैं, 16 यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ी बहुत चेंजिंग नजर आएगी, लेकिन बेसिक फंक्शन आपको यही मिलेगा। तो चलिए तो टाइटल बार, मेन्यू बार और टूल्स के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। जो हमारा टूल्स बार होता है वो आप मल्टी तरीके से उनको आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपको ये टॉप पर रहता ही है, अगर आप चाहे तो लेफ्ट या राइट में इनको आप मूव कर सकते हैं, और लेफ्ट और राइट में मूव करने के बाद आप
इनको क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार। आपको जो ये एरिया दिखता है ये आपको ड्राइंग एरिया होता है। स्टेटस बार और कमांड विंडो के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। मेन्यू बार के अंदर क्या सब आता है। मेन्यू बार के अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल जैसे हो गया, आपको एडिट हो गया, व्यू हो गया, इंसर्ट हो गया, फॉर्मेट हो गया, टूल्स हो गया, ड्राइंग हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, मॉडिफाई हो गया, विंडो हो गया, हेल्प हो गया, बहुत सारे चीज आता है। तो इसी को आप मेन्यू बार बोलेंगे। और मेन्यू बार के अंदर भी बहुत सारा सब मेन्यू बार आता है जिसको हम आगे धीरे धीरे डिटेल में जानेंगे। अब चलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है। स्टेटस बार जो आपको बॉटम में मिलता है वो स्टेटस बार एक बहुत काम की चीज होती है। अगर आप उस पर ध्यान देते हो और अगर आपका कमांड उस पर है तो वर्किंग क्वालिटी आपका बहुत बढ़ जाता है, वर्किंग कैपेसिटी आपका बहुत फास्ट हो जाता है। जैसे कि पहला आता है स्नैप मोड। स्नैप मोड क्या होता है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ऑर्थो मोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट स्नैप क्या होता है, हाइड इन व्यू लाइट, सॉ हाइड लाइन विथ, मतलब उसको ये सॉ और हाइड कर सकते हैं लाइन विथ को। फिर आपको इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट स्नैप, उसके बाद आता है पोलर ट्रैकिंग, उसके बाद आता है ग्रिड डिस्प्ले, कस्टम कोऑर्डिनेट्स। सारी चीज आपको एक एक करके प्रॉपर वे में बताया जाएगा। पहले हम आपको इंटरफेस में क्या सब होता है वो सब दिखा रहे हैं। उसके बाद कुछ बेसिक पॉइंट्स जो है मेरे पास, जो मेरे माइंड में था वो मैं आपको बता दूं। वो ये है, जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो ये कॉर्नर होता है इसको क्या बोलते हैं। तो इसमें आप कंसीडर करते हैं जैसे बेसिक एडिटिंग टूल्स। इसमें कौन सा क्या चीज कंसीडर करते हैं, बेसिक एडिटिंग टूल्स। इसमें आता है बेसिक एडिटिंग टूल्स, इसमें आता है बेसिक ड्राइंग टूल्स, इसी के अंदर आता है एक्स्ट्रा ड्राइंग टूल्स, इसी में आता है विजुअल स्टाइल, इसी में आता है कर्सर, जो आप ये देखते हैं इसको आप कर्सर बोलते हैं। उसके बाद आता है स्नैपिंग ऑप्शन, उसके बाद वर्किंग स्पेस, उसके बाद कमांड लाइन, उसके बाद कंप्रेस एंड पर्सपेक्टिव। कंप्रेस एंड पर्सपेक्टिव इसको आप मतलब घुमा करके किसी भी ड्राइंग को देख सकते हैं किस तरह का दिख रहा है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सारी व्यू आप देख सकते हैं। के बाद कुछ ये है विजुअल स्टाइल, तो मैंने आपको बता दिया था। व्यू क्यूब, इसी को ये जो रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, व्यू क्यूब बोलते हैं। उसके बाद ये नैरो बार होता है, उसके बाद यूसीएस आइकॉन होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं, सॉरी को हम यूसीएस स्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूसीएस स्टाइल बोलते हैं, जिसको ओपन करके आप कुछ आप उसको टिक लगाना है तो उसको आपको टिक कर दिया, जो नहीं रखना है विंडो पर। उसके बाद आता है नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ का रहेगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो इसी का प्रैक्टिकल होगा। ऑटोकैड इंटरफेस किस तरह का होता है और सेटिंग बिफोर स्टार्टिंग योर वर्क्स। आप अगर वर्क करना चाहते हैं तो उसको आप कैसे सेटिंग करते हैं, उसका सेटिंग क्या होता है, आप किस तरह का सेटिंग रखना चाहते हैं। फिर आप उसको यूसीएस स्टाइल हो गया, डायमेंशन हो गया, किस तरह का आपको सारा सेटिंग करना होता है, पूरा प्रॉपर मैं आपको करके दिखाऊंगा। और आप इंटरफेस तो देखेंगे ही। इसकी के साथ ये चैप्टर हुआ समाप्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।